अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपके लिए बड़ी शॉकिंग किस्म की स्टोरी लेके आए हैं, जो कि इससे पहले ना तो मीडिया के अंदर रिपोर्ट की गई और ना ही हमें आईएसपीआर की जानब से ये चीज़ें जो है वो बताई गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक नई चीज़ जो है वो सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि मास्टरमाइंड तो इमरान डेफिनेटली था ही, लेकिन आर्मी के अंदर से कुछ सर्विंग लोग थे, यानी कि हाजिर सर्विस आर्मी के कुछ पर्सनस थे जो इस साजिश का हिस्सा थे। नाज़रीन, इससे पहले आईएसपीआर की जानब से हमें बताया गया था कि कुछ जो कि फ़ौज के अंदर अपना एक खुद एहतसाबी का अमल है, उसके तहत बहुत से अफसरान को, जिसके अंदर कुछ लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल थे, कुछ ब्रिगेडियर्स भी शामिल थे और जो कोर कमांडर लाहौर थे वो भी थे, जिनको बरतरफ किया गया, जिनको सजाएं दी गई। लेकिन उसकी जो वजह थी बेसिक बताई गई थी कि ये वो लोग थे जिन्होंने 9 मई का जो वाक़या जब हुआ तो उसको टैकल नहीं कर पाए, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जो इनकी जिम्मेदारियां थी कि ये चीज़ जो है वो कंट्रोल की जाए, तो इन लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, जिसकी बेस के ऊपर इन लोगों को बरतरफ किया गया या फिर इनको सजाएं दी गई। आज से कुछ दिन कबल सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए जो है वो शहबाज शरीफ ने भी एक और भी इंकशाफ किया था कि इमरान खान जो 9 मई का वाक़या था उसके पीछे वो ये चाहते थे कि आर्मी की जो क़यादत है इसका जो वो तख्ता उलट दिया जाए। इससे पहले आपने ये तो सुना होगा, किसी भी जमहूरी गवर्नमेंट को गिराया जाता है, उसका तख्ता उल्टा जाता है, इसके पीछे बहुत सी साजिशें होती हैं। लेकिन ये शायद आप पहली बार ये चीज़ सुन रहे हो कि आर्मी का तख्ता जो है वो उलटने के लिए इमरान खान ने 9 मई का वाक़या जो है वो करवाया था। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि उस वक़्त जो अफरा तफरी फैलाई गई थी, जो इंतशार फसाद फैलाया गया था, आर्मी के जो तनसीबात थी, इमलाक थी, उनके ऊपर जो हमला करवाया गया था, तो उसकी बेसिकली इमरान की ये मंशा थी कि जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, इनको हटाकर अपनी मर्ज़ी का कोई वो आर्मी चीफ जो वो तैनात कर दें और यूँ फिर वो दोबारा से जो है वो घूमते घुमाते दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर ताकि आ सके, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ तैनात करवा के केसेस से भी अपनी जान जो वो छुड़वा लें। तो ये शहबाज शरीफ का कहने का जो वो शॉर्टली मकसद था। लेकिन उसके बाद जब ये उन्होंने जो है वो एक नई चीज़ कौम के सामने ले आए हैं और ये जो कहा कि आर्मी के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने जो इस साजिश का हिस्सा बने। वैसे भी अगर आप इस चीज़ का बागौर मुशाहिदा लें तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ये दावा किया था कि इमरान खान आर्मी का जो वो तख्ता उलटना चाहते थे, यानी कि जो उसकी क़यादत थी, जो उसके आर्मी चीफ थे, उनको हटाने चाहते थे 9 मई के वाक़े के अंदर, तो फिर इसे अंदाज़ा लगाएं कि बराह रास्त तो कोई भी ऐसा अटैक करके वो आर्मी को जो है वो फतह नहीं कर सकता है, कोई भी किसी इदारे के ऊपर जो है वो चढ़ाई नहीं कर सकता है। तो बेसिकली उस जो स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके अंदर भी ये चीज़ की तरफ इशारा किया गया था कि ज़ाहिर है इधर से कोई हमला करता है तो नया आर्मी चीफ तो उसी सूरत बनता है, उसी सूरत तख्ता उल्टा जो वो जा सकता है, जबकि इदारे के अंदर से कुछ लोग जो वो आपके सहूलतकार हों, आपके लिए कोई सहूलतकारी कर रहे हों। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आप नई चीज़ जो सामने लाई, एक नया परसेप्शन जो वो लेके सामने आए हैं, तो इसके बाद ज़ाहिर है बहुत से सवाल जो वो जन्म ले रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल में अब देखना ही होगा कि आईएसपीआर इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट जारी करता है, क्या जो है वो इसके ऊपर बात करता है। क्योंकि ये चीज़ हमने ना तो पहले सुनी, ना मीडिया के ऊपर रिपोर्ट की गई, ना ही एसपीआर की किसी जो है वो किसी स्टेटमेंट का हिस्सा रही। अभी ये चीज़ नहीं सामने आई है, तो आप देखें कि इसके ऊपर जो वो आईएसपीआर क्या कहता है। लेकिन एक नई बहस जो है वो ज़रूर छिड़ सकती है और हो सकता है कि ये जो नई बहस छिड़ रही है ये गवर्नमेंट पीडीएम की है और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शायद कोई अच्छा तासर जो है वो पैदा ना करे।